यमुनानगर में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जी आपको बता दें, हाई टेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग करी है। साथ ही किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं एमआरसी कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाए गए हैं। किसानों ने पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करी है। देखिए हमारे संवाददाता की इस मामले में खास रिपोर्ट। हरपाल भाई और पिछले 4-5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उस दौरान 2024 के अंदर हम लोग भी साथियों के बीच आए थे। 2024 में एक पॉलिसी बनी जिसमें यूजर कमेटी ने किसान का मार्केट रेट तय करना था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि भाई हम लोग वैल्यूएशन के माध्यम से वास्तविक मार्केट मूल्य लेंगे, हम सर्कल रेट से 2-4% बढ़ाकर पैसा नहीं लेंगे। 2025 के अंदर 27 जनवरी को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से एक मुलाकात हुई हमारे संगठन की, और उस मीटिंग में तय हुआ कि भाई हम जो इस पे वास्तविक मार्केट कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, आप अपने आंदोलनों को स्थगित कर दो। हमने आंदोलन स्थगित करे। 2 फरवरी को पंचायत के बीच आए, किसानों के बीच पंचायत हुई चंदी बॉर्डर पे दिल्ली, और फिर एक पॉलिसी बनी 21 मार्च 2025 को सेंटर ने बनाई। 2 जून को वो हरियाणा सरकार ने अडॉप्ट कर ली, और 2 जून को जब हरियाणा सरकार ने अडॉप्ट करी तो सोनीपत के अंदर तो वही एक ही पॉलिसी वो अलग तरीके से काम कर रही है, झज्जर के अंदर अलग तरीके से काम कर रही है। जहां हम लोग जो पॉलिसी मेकिंग में थे उनको उसकी समझ थी कि भाई पॉलिसी कैसे काम करेगी। महेंद्रगढ़ में अलग तरीके से काम कर रही है, रिवाड़ी में। लेकिन यमुनानगर के जो अपने किसान साथी हैं उनके साथ जो ये ऑर्डर निकाले हुए हैं, पोल वाइज ऑर्डर निकाल दिया आपने, या एक गांव में 3-3, 4-4 रेट बना दिए, या जो वास्तविक मार्केट मूल्य है हमारे वहां ये ऐसा हुआ कि कहीं 1 करोड़ रुपए रेट है तो लोगों को 1.25 करोड़ रुपया भी मिला है, कहीं ये होगा 90 मिल गया। लेकिन यहाँ का जो किसान का दुर्भाग्य है कि यहाँ 3-3, 4-4 को 5-5 करोड़ रुपए का रेट है, और इन्होंने 50, 60, 70 लाख रुपए पे इनको सीमित करा है। और एक इसके अंदर जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन का इन्होंने यहाँ किसानों को कहा कि जी यहाँ तो 3 ही वैल्यूअर है, वही करेंगे, जबकि वो 3 वैल्यूअर का कोई प्रावधान नहीं है। 1022 वैल्यूअर तो मेरे पास है IDBI अप्रूव्ड, और वो लगभग 4000 से ज्यादा देश में, कहीं वाले से करा लो। तो इनको 2-3 वैल्यूअरों को सीमित कर जिला प्रशासन ने उनसे 60 गांठ कर इनका मार्केट रेट बनाया है, जबकि सरकार का आशय ये है कि किसान को लेने देने का जो वास्तविक रेट है वो मिले। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार है। अब अब कह रहे हैं हरपाल भाई के DC मैडम को भी बुखार हो गया और वो भी नहीं मिल रही, तो वो बचने की बातें भिवानी DC भी ऐसे ही बच रहा था। जब सामने आया तो किसी बात का कोई जवाब नहीं था, और हरियाणा सरकार के आदेश की अवहेलनाएं हैं ये। पहले तो किसान का दोषी तो है ही जिला प्रशासन यमुनानगर, वो हरियाणा सरकार के आदेश को भी जो है वोलेट कर रहा है, और उसकी भी कार्रवाई उनके ऊपर बनती है। तो हम हर एक चीज की, हम सड़क से ये लड़ाई लड़ी है तो हम लड़ने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसे थोड़ी ना कि एक बार आगे तो दोबारा नहीं आएंगे, झंडा यहीं गाड़ेंगे। और वास्तविक मार्केट रेट देखिए, मापदंड तो पॉलिसी के अंदर आगे, लेकिन जो वास्तविक मार्केट रेट है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ भी हुआ है, भिवानी भी हुआ है, हिसार के अंदर भी हुआ है, रोहतक के मैम गांव के अंदर भी हुआ है। तो ये सभी सारी चीजें हमारे समक्ष है, और सरकार से भी इसका हम जल्द संज्ञान लेंगे, करवाएंगे कि जी इस पे जो है जिला प्रशासन अपने तरीके से किसान को बेड़ा फुसला कर रेट दे रहा है, ये जो है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी नहीं है।